हरियाणा के जींद जिले में उस रात सन्नाटा नहीं था। गोलियों की आवाज थी, चीख थी और गैंगवार की गूंज। बता दें कि रविवार रात लगभग 9 बजे जींद से रोहतक की ओर बढ़ती एक बाइक पर दो सवार युवक ऋषि लोहान और मनीष जैसे ही जुलाना पार कर कोली पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उन पर गोलियां बरसाई गई। हमलावर पहले से ही घात लगाए बैठे थे। दो बाइक पर आए 4 बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 से ज्यादा राउंड फायर किए। मौके पर ही ऋषि लोहान जमीन पर गिर पड़ा, मगर हमला यही नहीं रुका। बदमाशों ने उसे गिरा हुआ देखकर भी उस पर गोलियां बरसाई। 8 से 10 गोलियां ऋषि के जिस्म में उतार दी गई, जबकि मनीष, जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी है, भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे भी गोलियां मार दी गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को यह लगा कि यह सड़क हादसा है, मगर जब पीजीआई रोहतक पहुंचे तो सच सामने आया। ऋषि लोहान की मौत हो चुकी थी। मनीष गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक गैंगवार की पटकथा वहां पर बिखरी पड़ी थी। 28 वर्षीय ऋषि लोहान पर हत्या, अपहरण, फिरौती और आर्म्स एक्ट के 12 संगीन मामले दर्ज थे। वो लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। एसएचओ जुलाना के मुताबिक पहले सूचना एक सड़क हादसे की मिली थी, मगर पीजीआई में जांच हुई तो मर्डर सामने आया। वहीं एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। गोलियों की खोल, बुलेट मार्क्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रात्रि 7:45 बजे सूचना मिली थी, कोई गांव से आगे बॉर्डर के पास कोई एक्सीडेंट हो रहा है। हमारी डायल 112 गई थी, उन्होंने बताया था। बाद में कुछ सूत्रों से पता चला कि एक्सीडेंट नहीं, वो किसी ने गोली मारी है। वो सूचना पा करके मौके पर पहुंचे। मौके पर वहां गए तो थोड़ा वो सड़क के ऊपर खून पे मिला था सर। फिर बदलिया टेलीफोन वार्ता से संपर्क किया गया। रात्रि को फिर पीजीआई तक पहुंचे। वहां पर पता चला अब 2 लड़के ऋषि और मनीष, ये दोनों हीरो तक की तरफ जा रहे थे। पीछे से कोई पल्सर मोटरसाइकिल आई है और उन्होंने इसके ऊपर फायर किया है। जो मोटरसाइकिल को चला रहा था उसके पूंछ में गोली लग गई। उसके गोली लगने के बाद जो पीछे बैठा था ऋषि नाम का, वो नीचे सड़क पर गिर गया। वो मोटरसाइकिल को आगे भगा ले गया। बाद में पता चला है कि उसके शायद वहां गिरने के बाद गोलियां मारी हैं। जो मौके पर ही एम्बुलेंस में जाते समय वो एक्सपायर हो गया और जो मनीष है वो इंजर्ड है। शाम रात को उसने कोई बयान नहीं दिया। अब कार्रवाई के लिए रोहतक पीजीआई जा रही है। क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, ऋषि के खिलाफ मुकदमे हैं 10-11। किस प्रकार के? तो उनका पूरा विवरण तो नहीं निकला है, लेकिन उसके ऊपर आशी से इनाम भी जारी किया हुआ है। 3-4 वारदातें इसमें आशी सार की हुई हैं और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर फायरिंग करी थी कस के पास, उसमें ये फरार चल रहा था। क्या गोली मारने वाला कुछ पता लगा? नहीं, अब तक कोई पता नहीं चला। सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले ऋषि लोहान का किसी गैंग के सदस्य से विवाद हुआ था। हो सकता है कि यह मर्डर उसी दुश्मनी की आखिरी कड़ी हो। पुलिस पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर है। रोहतक और जींद सीमा सील कर दी गई है। बदमाशों की तलाश में जहां कॉम्बिंग ऑपरेशन भी लगातार जारी है। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या फिर आने वाली किसी और बड़ी गैंगवार की आगाज? क्या ऋषि का अतीत ही उसकी मौत की वजह बना? और मनीष, क्या वह सच सामने लाने में मदद करेगा? ये अभी भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणा की सड़कों पर फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, गैंगवार का है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।